क्या आप ग्रैंड विटारा ऐसी कोई कार लेने का विचार कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 15 लाख हो? हम एक छोटे से फाइनेंशियल ट्रिक के साथ 7-8 साल में हम जितना भी ब्याज भरेंगे ईएमआई पे वो पूरा हम वापस ले सकते हैं। इस वीडियो को जरूर देखें। मान लीजिए आप 15 लाख की या 16 लाख की कोई सी भी एक गाड़ी ले रहे, फॉर एग्जांपल 15 लाख की उसकी वैल्यू है, आप 3 लाख रुपए उसका डाउन पेमेंट दे रहे, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 9 से 12, डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, और वो भी डिपेंड करता है प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं या सरकारी बैंक से या फिर किसी एनबीएफसी से। तो यहाँ पर मान लीजिए हम मोटा मोटा 11% का ROI ले, और अगर आप 15 लाख की गाड़ी ले रहे हो और 15 लाख में से आप 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे रहे हो, बचे 12 लाख, तो 12 लाख का अगर आप ईएमआई कराएंगे 11% के ROI से, तो 20,500 रुपए आपकी किस्त आएगी महीने की। और आपका टोटल इंटरेस्ट 7 साल के अगर लेते हो तो 7 साल में आप टोटल इंटरेस्ट 5,25,000 भर देंगे। तो यहाँ पर आप 7 साल बाद, मतलब आज आपने खरीदी तो इसके 7 साल बाद आपकी कार की जो वैल्यू जो आप भर चुके होंगे वो होगी 20,25,000। और हम जानते हैं 15 लाख की अगर आप गाड़ी ले रहे वो 7 साल बाद उसकी वैल्यू करीबन 8-9 लाख के आसपास होगी। तो आप जब जैसे आखिरी किस्त भरेंगे 7 साल में, तो वो आखिरी किस्त में आप 20,25,000 भर चुके होंगे, लेकिन उस कार को अगर मार्केट में ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू 8-9 लाख ही होगी। क्या हो कि हम जितना भी 5,25,000 जो ब्याज है वो हम 7 साल में पूरा वापस ले लें। देखिए, इसके लिए हमको सिर्फ एक छोटी सी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बैंक 90% तक फाइनेंस करता है, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए ले रहे हैं तो 90,000 तक दे तक 10,000 आपको डालना ही पड़ेगा। तो आप 15 लाख की गाड़ी में 3 लाख तो यूं भी डाउन पेमेंट दे रहे थे, 3 लाख ना देते हुए बैंक से पूछे आप कितना मैक्सिमम दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा 90%। तो 15 लाख का 90% मतलब आपको 15 लाख में से 1.5 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट देना ही है। तो 1.5 लाख में डाउन पेमेंट में 13.5 लाख की ईएमआई आएगी, करीबन 23,000। तो 7 साल में आप करीबन 15 लाख की गाड़ी है और आप 6 लाख रुपए ब्याज भर देंगे, तो आपकी नेट 21 लाख रुपए की वो गाड़ी पड़ेगी। अब हमने जो ये 6 लाख रुपए ब्याज भरा है इसको वापस लेना है। आप जो 3 लाख डाउन पेमेंट भर रहे थे उसमें से आपने 1.5 लाख डाउन पेमेंट भरा है, बचा हुआ 1.5 लाख है, उसको लमसम इन्वेस्ट कर लीजिए कि किसी अच्छी इक्विटी एसआईपी में जिसमें एक्सपोजर लार्ज मिड स्मॉल में तीनों में बराबर हो, ठीक है। उसके साथ साथ सिर्फ 1,200 रुपए महीने की एसआईपी कर दीजिए। उससे क्या होगा, 7 साल में जो आप 6 लाख रुपए ब्याज देंगे वो पूरा ब्याज 7 साल बाद आपकी एसआईपी और जो लमसम 1.5 लाख रुपए आप डाल रहे ये पूरा ब्याज पैसा आपको एसआईपी म्यूचुअल फंड वापस दे देगा। मतलब आप 23,000 ईएमआई भर रहे प्लस 1,200 रुपए उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके एसआईपी कर दीजिए। तो ईएमआई 23,000 प्लस 1,200 रुपए की एसआईपी, तो आपका नेट 6 लाख रुपए 7 साल में चले गया इंटरेस्ट के रूप में, और म्यूचुअल फंड आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 7 साल में 6 लाख रुपए वापस दे देगा। तो यहाँ पे आपके 21 लाख की बजाय उस समय गाड़ी सिर्फ पड़ेगी, आप भाई 21 लाख भर चुके होंगे, लेकिन वहां पे सिर्फ आपको 15 लाख रुपए ही पड़ेगी। बस यहाँ एक बात का ध्यान रहे, आप कार ले रहे 15 लाख की, 20 लाख की या 1 लाख की गाड़ी, 50,000 की गाड़ी, आप जो ड्यूरेशन रखना चाहते हैं वो ड्यूरेशन बस वो जितना ज्यादा लंबा हो सके उतना रखें, 7 साल से कम ना रखें। आप ये सोचेंगे 7 साल में मैं इतना ब्याज भर दूंगा, हम ब्याज भले ही भर देंगे बट हम वो पूरा ब्याज वापिस लेंगे म्यूचुअल फंड से, एसआईपी से। तो देर किस बात की, वो लोग जो गाड़ी लेना चाहते हैं ईएमआई, उनको जल्द से जल्द ये वीडियो फॉरवर्ड करें, और जब भी आप फ्यूचर में इस गाड़ी ले तो इस बात को जरूर नोटिस करें कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और आप आपकी फाइनेंशियल ट्रिक या प्लानिंग करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं @live.abhishek इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।